हेलो स्टूडेंट्स, मैथ के आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज मैं वैदिक मैथ लेकर आपके सामने प्रेजेंट हुआ हूँ। तो आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि कैसे वैदिक मैथ की हेल्प से एक 9 डिजिट नंबर का क्यूबिक रूट निकाला जाता है। हाउ टू फाइंड ए क्यूबिक रूट ऑफ ए 9 डिजिट नंबर। तो ये मेथड केवल उन नंबर्स के लिए है जिनमें आंसर पॉइंट में नहीं आता, या हम ये कहें कि ये मेथड उसके लिए नहीं है जिसमें आंसर पॉइंट में आता है। तो अगर जो ये नंबर जो आप देख रहे हैं, अगर मैं इनका क्यूबिक रूट निकालूं तो इनका आंसर पॉइंट में नहीं आएगा, पूरा आएगा, जैसे 483, 989, इस तरीके से। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये आज का। ध्यान से सुनेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी इसको बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो उसकी इस क्यूबिक रूट को निकालने के लिए सबसे पहले आपको 1 से लेके 9 तक के क्यूब याद होने चाहिए। बिना इनके याद किए आप क्यूबिक रूट बिल्कुल भी नहीं निकाल सकते। तो मुझे लगता है कि 5 तक तो नॉर्मली सबको याद होते ही हैं। बस आपको 6, 7, 8, 9 इन 4 नंबर का क्यूब और याद करना है। तो 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512 और 9 का क्यूब 729। 10 के क्यूब की यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो 1 से लेके 9 तक ही इस जो भी क्वेश्चन हमको मिलेगा वो सॉल्व कर देंगे। अब इसमें क्या है, नंबर 2 टाइप के हो सकते हैं, जब नंबर ऑड हो और जब नंबर इवन हो। ये 2 केस होते हैं। तो बहुत मामूली सा अंतर है दोनों में। तो पहले हम सीखेंगे ऑड नंबर के क्यूबिक रूट निकालना। तो जैसे हम स्क्वायर रूट में 2-2 डिजिट का पेयर बनाते थे, यहाँ पे 3-3 डिजिट का पेयर बनेगा राइट टू लेफ्ट। तो 169, 930 और 116। तो यहाँ पे इसको मैंने क्या लिख दिया, राइट, मिडल और लेफ्ट। ठीक। अच्छा, एक बात मुझे और बतानी थी, जब आप इन नंबर्स का क्यूब करेंगे तो जो आपको 1s प्लेस पे मिल रहा है सब यूनिक डिजिट हैं। यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 8 है, 7 है, 4 है, 5 है, 6 है, 3, 2, 9। तो सब अपने आप में यूनिक हैं। किसी भी नंबर में 1s प्लेस रिपीट नहीं हो रहा है। 9 है तो 9 इसके अलावा किसी और में नहीं है। 7 यहाँ पे है तो इसको छोड़ के 7 और कहीं नहीं है। तो एक अच्छी बात यह है कि इसमें 1s प्लेस पर एक डिजिट एक बार ही आ रही है, रिपीट नहीं हो रही है। चलिए अब देखिए, ये और इस पोजीशन और इस पोजीशन की डिजिट निकालना बहुत आसान है। बस थोड़ी सी कैलकुलेशन मिडिल वाली वैल्यू को निकालने में लगेगी। तो देखिए कितने पेयर बने, 3। तो हमारा आंसर भी 3 डिजिट का होगा। अब देखिए, पहले हम ये वाला प्लेस, मतलब 1s प्लेस और 100 प्लेस की वैल्यू निकालेंगे। बाद में निकलेगा 10th प्लेस या मिडिल वैल्यू। देखिए लास्ट में क्या आ रहा है, 9। तो अब हम लिस्ट में से ये देखेंगे कि 9 हमें किसका क्यूब करने पर मिल रहा है। देखिए 9 यहाँ पे है, तो 9 किसका क्यूब करने पर मिल रहा है, 9 का। तो ये हमारा आंसर की आ गई पहली डिजिट 9। अब 116, इसके लिए हम क्या देखेंगे कि ये 116 किन 2 नंबर के क्यूब्स के बीच में पड़ रहा है। तो ये पड़ रहा है 64 और 125 के बीच। तो जो इन दोनों में से छोटा होगा हम उसको लेते हैं। तो 64 छोटा है, तो 64 किसका क्यूब करने पर आ रहा है, 4 का। तो यहाँ पर आ गया 4। ठीक है। तो अब हम निकालेंगे आंसर की मिडिल वैल्यू। देखिए, ठीक है, चलिए, चूंकि ये ऑड नंबर चल रहा है। अब देखिए क्या फॉर्मूला है, 3 इंटू वाई इंटू जो आंसर में 1s प्लेस पे आंसर आया है उसका स्क्वायर इक्वल टू। अब इक्वल टू में कुछ एक डिजिट आएगी, क्या आएगी वो कैसे निकालेंगे, देखिए 169 है पहला पेयर राइट साइड का, इसमें से माइनस करना है
आंसर की वंस प्लेस की डिजिट का क्यूब 81, तो सॉरी 9 का क्यूब कितना होगा 729। तो आपको पेयर में से ही, पहले पेयर में से ही आंसर के वंस प्लेस की डिजिट का क्यूब माइनस करना है, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो। तो 9 में से 9 गए 0, 6 में से 2 गए 4, तो जो बीच में डिजिट आ रही है ना, ये हमारे काम की है 4, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 4। अब 81 में 3 की मल्टीप्लाई की, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24 इंटू वाई। अब इसमें से केवल आप 3 को देखिए। अब 3 का टेबल मुझे जब तक पढ़ना है जब तक कि उसके टेबल में मुझे 4 ना मिल जाए। 3 1 जा 3 नहीं मिला, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, आ गया 4। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा 8। तो आंसर क्या आया 4 8 9। अगला क्वेश्चन देखते हैं 3। तो किसका क्यूब करने पर 3 आता है, ये आता है जी 7 का क्यूब 343 होता है। तो यहाँ आ गया 7। 487, 487 जो है किस किस के बीच लाई कर रहा है 343 और 512 के बीच। जो छोटा कौन है 343, और 343 के सामने क्या है 7। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया 7। ठीक है, तो पहले हम क्या करें 403 में से 7 का क्यूब माइनस कर दें। तो 7 का क्यूब क्या है 343, 0 10 में से 4 गया 6। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया इक्वल टू में 6। जैसे यहाँ पर 4 लिखा था यहाँ पे आ गया 6। ठीक है, अब क्या करना है 3 लिखना ही लिखना है, y लिखना ही लिखना है। यहाँ पे जो आएगा वो आंसर की इस वाले डिजिट का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, अब देखो 3 9 जा 27। अब आप केवल 7 को याद रखिए। अब 7 का टेबल हमें कब तक पढ़ना है जब तक कि 6 ना आ जाए। तो 7 8 जा 56, 8 पे आ गया, तो ये आ गया हमारा आंसर। ठीक, अब एक क्वेश्चन लेते हैं इवन नंबर का। तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म तो बिल्कुल इसी तरीके से निकलेगी जैसे हमने ऑड नंबर में निकाली थी। तो देखिए 3 पेयर, पहला पेयर ये, दूसरा ये, तीसरा ये। इसमें पहला पेयर 403 का था, 443 का था और 487 का था। चलिए, तो किसका क्यूब करने पर 4 आता है 4 का, 4 का क्यूब 64। तो हाँ यहाँ आ गया 4। अब 199, 199 किस किस के बीच में आ रहा है 5 के क्यूब और 6 के क्यूब के बीच। छोटा कौन सा है 5 का क्यूब, तो हमने यहाँ से उठा लिया 5। ठीक, अब 704 में से क्या माइनस होगा 4 का क्यूब 64। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा 4 मिलेगा, इक्वल टू में 4 लिख दिया। 3 इंटू वाई चलता आ रहा था, चलता ही रहेगा, इंटू इस वाले डिजिट का स्क्वायर 16, 3 6 जा 18, 8 हमारे काम का है बस 4। अब 8 के टेबल में 4 2 बार आता है, क्या कितनी बार 8 3 जा 24 और 8 8 जा 64। तो या तो हमारा आंसर 534 होगा या हमारा आंसर 584 होगा। ठीक है, अब इसका पता कैसे लगाएं कि 3 और 8 में से क्या लेना है। तो देखिए, अब ये कुछ अलग होने वाला है ऑड नंबर के क्यूबिक रूट से। आपको देखना है 199 जो कि 216 और 199 जो 125 और 216 के बीच में आ रहा था। ठीक है जी, अब जो हमारा नंबर 199 है वो किसके ज़्यादा निकट है, किसके ज़्यादा पास है 125 के या 216 के। तो 199 जो है 216 के ज़्यादा पास है। तो मतलब 125 और 216 में से 216 बड़ा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें इन दोनों में से बड़ा नंबर लेना है। अगर ये छोटे नंबर के पास होता तो हम छोटा नंबर लेते, लेकिन अब ये 199 बड़े नंबर के पास है। इसका मतलब 3 और 8 में से बड़ा नंबर लेना है। तो 3 और 8 में से बड़ा कौन है 588। इसका मतलब हमारा आंसर क्या आ गया
584। ठीक है, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही कम टाइम में आपका आंसर आ जाएगा। तो ये जो वैदिक मैथ का कंपटीशन होता है स्पेशली विद्या भारती के स्कूलों में, उसमें 3 बच्चों की टीम बनती है। तो इसमें आपको काम बांटना पड़ेगा कि एक बच्चा ये काम करे, दूसरा बच्चा ये, तीसरा बच्चा ये। तो ये क्वेश्चन जल्दी हो जाते हैं। अब चूँकि मैं अकेला काम कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ आपको, इसलिए इतना टाइम लग रहा है इसमें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। तो पहले पेयर बनाते हैं। एक पेयर 752 का, 665 और 311। तो किसका क्यूब करने पर 2 आता है बताइए? 8 का। तो ये हमारा आंसर 8 आ गया। 311 किसके बीच में है जी? 311 है 216 और 343 के बीच में। तो छोटा कौन है? 216। इसके सामने क्या आ रहा है? 6। तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया? 6। तो 3 डिजिट के आंसर में 2 डिजिट हमको मिल चुकी हैं, मिड चाहिए हमको। तो 752 में से 8 का क्यूब मतलब 512 माइनस कर दें, ये तो 0 आना ही आना है। 5 में से बन गया 4, तो 4 से मतलब है हमें बस 3 इंटू वाई चलेगा ही चलेगा। 8 का स्क्वायर 64, 3 4 जा 12 और 2 ले लिया हमने। अब यहाँ भी 2 के टेबल में 4 2 बार आता है, एक 2 2 जा और एक 2 7 जा। तो या तो आंसर 628 होगा या 678 होगा। ठीक है, अब कैसे करें? 311 311 किसके पास है? पहले देखो किस किस के बीच में है। तो ये 311 बीच में है 216 और 343 के बीच। ठीक है, तो ये किसके ज़्यादा पास है? 343 के। तो एक तरीके से देखा जाए तो जो 311 है वो बड़े नंबर के पास है, नियर। ये जो 311 है ये 343 के नियर है। तो मतलब 6 और 7 में से बड़े नंबर के पास है। अब देखिए 2 और 7 में बड़ा नंबर कौन सा है? 7। तो हमारा आंसर आ गया 678। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। आप जितने नंबर चाहें अपने से बना के इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं और डेफिनेटली आपका जो आंसर आएगा वो 30 सेकंड से पहले ही आएगा। अगर और ये डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस के ऊपर। तो ये काम तभी पॉसिबल है जब वो 3 बच्चे जिनकी टीम बनी है वो आपस में काम बांट लें। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन गुड बाय।